एक छोटा शहर था जहाँ पर किशन और सोमनाथ नाम के दो पड़ोसी रहते थे। कभी दोनों में ना मिटने वाली दोस्ती थी। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन 5 साल पहले एक मामूली ज़मीन के विवाद में दोनों में ऐसी दुश्मनी बन गई कि उनके परिवारों के बीच भी बातचीत बंद हो गई और घर के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। शहर के लोग हैरान थे कि एक थाली में खाने वाले आज एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वक्त गुजरता गया। होली का त्यौहार नज़दीक आ गया। पूरे शहर में उल्लास था, लेकिन किशन और सोमनाथ के घर में सन्नाटा था। किशन का बेटा आर्यन और सोमनाथ की बेटी मीरा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे अपने बड़ों की नफ़रत से बड़े परेशान थे। दोनों की नफ़रत को दूर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें याद था कि बचपन में कैसे दोनों परिवार मिलकर होली खेलते थे। होलिका दहन की रात आर्यन और मीरा ने तय किया कि वे इस नफ़रत की दीवार को गिराकर ही रहेंगे। उन्होंने एक तरकीब सोची। अगले दिन होली की सुबह आर्यन चुपके से सोमनाथ के घर के बाहर गया और वहाँ एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड और ढेर सारा गुलाल के पैकेट रख दिए, जिस पर लिखा था, बड़े भाई सोमनाथ के लिए, पुरानी यादों वाली खुशियों के नाम। नीचे किशन का नाम लिखा था। उधर मीरा ने किशन के दरवाजे पर ठीक वैसा ही संदेश सोमनाथ के नाम लिख कर रख दिया। जब सोमनाथ ने सुबह दरवाज़ा खोला, कार्ड पढ़ा तो उसका दिल भर आया। उन्हें लगा किशन ने पहल की है। क्या मैं इतना कठोर हो गया हूँ कि छोटे भाई को माफ़ नहीं कर सकता मैं? वहीं किशन ने जब सोमनाथ का कार्ड देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पुरानी गलती पर पछतावा किया। वह सोचने लगा कि 5 साल तक वह जिस नफ़रत को पाल रहा था, केवल दुख ही दिया है उसने। बिना किसी देरी के दोनों अपने घरों से बाहर निकले। वे बीच की दीवार के पास पहुँचे। दोनों के हाथों में गुलाल था। किशन ने धीरे से कहा, सोमनाथ भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ही पागल हो गया था जो तुमको समझ नहीं पाया। सोमनाथ ने उसे गले लगा लिया और बोला, नहीं किशन भाई, मुझे माफ़ी चाहिए। इस दीवार ने हमें अपनों से दूर कर दिया था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को रंग लगाया, आर्यन और मीरा पीछे से हंसते हुए घर से बाहर आए। दोनों पिताओं को समझ में आ गया था कि इन शरारती बच्चों की ही ये चाल है, लेकिन वे खुश थे। इस शरारत ने उन्हें दोबारा से मिला दिया था। उस दिन न केवल दीवार के पार रंग फेंके गए, बल्कि दिल की जो कड़वाहट थी वो भी दूर हो गई, वो भी धुल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, होली केवल कपड़े रंगने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह अपने अहंकार की होलिका जलाकर, आपसी नफरत को भुलाकर रिश्तों में प्रेम का रंग भरने का अवसर है। सच्ची होली वही है जहाँ रंग चेहरे पर लगने से पहले मन तक पहुँच जाए।